नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। एक समाचार पत्र के माध्यम से एक चौंकाने वाली खबर प्रकाशित की गई थी और यदि आप उस समाचार पत्र का हेडिंग ही सिर्फ पढ़े होंगे तो ज़रूर आप भी चौंक गए होंगे। और यह खबर 7वें चरण शिक्षक बहाली से यानी कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की जाने वाली है अगस्त महीने से, उसी से रिलेटेड था। लेकिन यदि आप समाचार पत्र की गहराई में उसके तह में गए होंगे तो आप ज़रूर स्पष्ट हो गए होंगे कि यह समाचार पत्र जो 1 to 8 क्लास के लिए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली होने वाली है उससे रिलेटेड, उससे कोई यह संबंध नहीं रखता था। उस समाचार में इस बात को कहा गया था कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए जो स्टेट परीक्षा ली जाती है, 2019 में जो परीक्षा ली गई थी, उस समय कॉमर्स, भूगोल और अन्य जो भाषाएं हैं उसकी परीक्षा नहीं ली गई थी। तो अभ्यर्थियों ने न्यायालय के समक्ष गया और उनसे डिमांड किया कि उस समय जो 2019 में परीक्षा नहीं ली गई तो हम लोग वंचित रह जाएंगे। इस वजह से न्यायालय का आदेश आया कि पुनः जो 2019 में परीक्षा ली गई थी उसके बाद पुनः एक बार स्टेट की परीक्षा ली जाए और जो अभ्यर्थी छूट जाते हैं कॉमर्स या तो भूगोल या तो अन्य भाषाओं की जिसकी परीक्षा नहीं हुई थी, पुनः आप उसकी परीक्षा संपन्न कराएं। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसकी जानकारी दी कि आप जल्द से जल्द स्टेट की परीक्षा लें और इसका रिजल्ट 2022 में ही देकर पुनः माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो शिक्षक बहाली 7वें चरण की बहाली होगी तो उसको संपन्न कराएंगे। यानी कि उसकी रिजल्ट होने के बाद ही आप 7वें चरण की बहाली को संपन्न कराएंगे। तो यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक बनेंगे उससे रिलेटेड यह जानकारी थी। थोड़ा सा इसको समझते हैं। माध्यमिक में आप स्नातक यदि किए हों, उसके साथ साथ स्नातक में 50% अंक भी होना चाहिए और बीएड किए हुए हों और स्टेट में प्रथम पेपर यदि क्वालिफाई किए हों तो आप माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद इसके दूसरे पार्ट की चर्चा कर लेते हैं उच्च माध्यमिक के लिए। तो उच्च माध्यमिक में हो जाता है कि आप स्टेट के पेपर सेकंड में क्वालिफाई किए हों, उसके बाद स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री आपके पास 50% अंकों के साथ है, उसके बाद बीएड की भी डिग्री है, ट्रेनिंग की डिग्री है, तब आप माध्यमिक यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन विशेष कोटि के उम्मीदवारों के लिए, जो विशेष कोटि के उम्मीदवार हैं उसके लिए जो 50% स्नातक या स्नातकोत्तर में निर्धारित किया गया है वहाँ पे 5% का डिस्काउंट यानी कि छूट दिया गया है। तो विशेष कोटि के अभ्यर्थी हो गया SC ST या तो फिर दिव्यांग, उसे 45% स्नातक या स्नातकोत्तर में लाना अनिवार्य हो जाता है। तो कुछ दूर तक जब उन समाचार पत्रों को पढ़े होंगे तो इसकी स्पष्टता ज़रूर हो गई होगी। और जो 1 to 8 यानी कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की बात जो कही जा रही है बहुत पहले से ही कि अगस्त महीने में इसको प्रारंभ किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित इस समाचार में कोई भी खबर नहीं प्रकाशित की गई थी। तो ज़रूर अब स्पष्ट हो गए होंगे कि वह जो 1 to 8 क्लास के लिए प्राथमिक विद्यालय में 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, वह लगभग 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी उसमें उनको मौका मिलेगा और 1 लाख से अधिक भर्ती निकाली जाएगी बिहार सरकार की ओर से। तो उसमें अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि वहाँ उसमें बाधा उत्पन्न हो कि उस डेट में जो समय निर्धारित किया गया है उस समय में ना हो। लेकिन यह जो बीच में स्टेट निकालने की बात कही गई है समाचार पत्र के माध्यम से जो हम लोगों को जानकारी मिली है, तो क्या आपको कैसा लगता है, आपके मन में आपके सोच किस प्रकार से चल रही है कि क्या वह जो उस समय 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया अगस्त महीने में निकलने की बात कही जा रही है, तो क्या वहाँ पे वह इफ़ेक्ट कुछ डाल सकता है? तो यह एक प्रश्न बनता है और इस प्रश्न का जवाब आप सहजता से, सरलता से दे सकते हैं। ज़रूर कमेंट के माध्यम से इन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में देंगे और आपका यही जवाब होना चाहिए कि निश्चित रूप से
कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो अगस्त महीने में अगस्त डेट निर्धारित किया गया है, शेड्यूल जारी करने की बात कही गई है, तो उसमें प्रभाव पड़ सकता है या तो फिर प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी लेकर के उपस्थित है। और आपके दिमाग में क्या चलता है, आपके मन में क्या चलता है, आप कमेंट के माध्यम से, फिर से मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसकी जानकारी हमें देंगे और लोगों तक इसकी जानकारी अपने मन का भाव लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।